परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न सुखदेव जी से किया। सुखदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हुए तो बड़ी प्रशंसा की परीक्षित की। बरियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, आपने जो प्रश्न किया है वो जगत के हित का प्रश्न है। कैसे? बोले श्राप तुम्हें लगा है कि 7वें दिन तक शक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। वो ऐसा श्राप संपूर्ण विश्ववासियों को लगा है, प्रत्येक जीव को लगा है, यानी हम सबको लगा है। इस प्रकार समझे। दिन कितने होते हैं? 7। जन्म भी 7 दिनों में ही निश्चित है और मरना भी 7 दिनों में ही है। बोलो राधे राधे। 8वां दिन ही नहीं है। बस एक बात को गांठ में लगा लो कि भैया आए हैं जगत में तो हमको जाना भी है, परमानेंट नहीं है। जहां आप रह रहे हो ना, ये किराए का घर है, और किराए के घर में आदमी तभी तक मस्त रह सकता है जब तक मकान मालिक चाहेगा। बोलो राधे राधे। और ऑनर की खोपड़ी खिसकी, तुरंत कहेगा चलो भैया उठाओ बोरिया बिस्तर खाली करो मकान। खाली ही करना पड़ेगा। तो जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं ये किराए का घर है प्यारे। तो किराए के घर में जिसको कहा जाता है ना, कैसे रहना है पता है? बोले किराए के घर में हम सबको मालिक की मर्जी से रहना है। दुविधा क्या है? बोले मालिक की मर्जी तो हम सुनते नहीं, अपनी मर्जी लगाएं घूम रहे कि जो हम चाहेंगे वो होगा। इसलिए परिणाम घातक सिद्ध होता है। जिस प्रकार प्रभु रखें उस प्रकार रहो। ठीक है? सबको जाना है, सबको, सबका समय निश्चित है। आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला और कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है। इसलिए हम सबका एक ही धर्म है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्चेतावयम्। भैया हम सबको ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्य, यानी मृत्यु के भय से अगर भय मुक्त होना चाहें तो भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। यानी भगवान की कथा को, भगवान के सत्संग को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, ताकि मन भगवान के प्रति प्रभावित हो जाए। और ध्यान रखना, जहां मन ठाकुर जी के प्रभाव से भर जाता है उसके जीवन में फिर कोई अभाव नहीं रह जाता। बोलो राधे राधे। अभाव कब तक है? बोले जब तक प्रभु की भक्ति का प्रभाव नहीं है। और जिसके जीवन में नाम का प्रभाव हो जाए, भक्ति का प्रभाव हो जाए, तो फिर अभाव समाप्त हो जाता है, फिर कोई कमी नहीं रह जाती। श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो। कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति को गाओ, भगवान के कीर्तन को गाओ। स्मृतव्य, भगवान का स्मरण करो। और यही 3 बातें ऐसी हैं जो हमें इस भवसागर से पार लगा सकती हैं, और कोई ऐसा साधन नहीं है संसार में। आप सब जानते हैं, समझदार हैं,
मकान है कितना भी बढ़िया बना लो वो यहीं रह जाएगा, दुकान है कितनी भी बढ़िया सजा लो उसको भी यहीं रह जाना है, शरीर भी है कितना भी बढ़िया सजाओ वो भी यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन तीन बातें ऐसी, अगर जीवन में इन तीन बातों का अभ्यास हमने कर लिया तो फिर ये ध्यान रखना कि जब जाएंगे भगवान के यहां तो प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे। वो तीन बातें क्या हैं? श्रोतव्य, जैसे आपको जब भूख लगती है तो निश्चित रूप से भोजन के लिए हम दौड़ते हैं कि भैया भोजन मिल जाए तो तृप्ति हो जाए। तो जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर की खुराक है भोजन, वैसे ही आत्मा की खुराक है भजन। बोलो राधे राधे। भोजन करते हो तो भोजन के संग में भजन को भी इंक्लूड कर लो। बोलो राधे राधे, बेड़ा पार। भोजन है तो भजन भी हो। श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो। कई बार लोग कहते हैं महाराज बहुत कोशिश करते मन नहीं लगता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कथा में बैठे हैं लेकिन बैठे बैठे पता नहीं मन कहां चला जाता है, मन ही नहीं लगता महाराज। हम पूछते हैं भजन करते हो? अरे कोशिश तो बहुत करते हैं, कई बार माला उठाई भजन के लिए, लेकिन जब जब माला उठाते हैं तब तब संसार खोपड़ी में घूमता है। बोलो राधे राधे। कभी रिश्तेदार दिखाई देने लगते, कभी कोई और दिखता है, कभी कहीं मन पहुंच जाता है, मन लगता ही नहीं। तो हमने कहा फिर क्या करते हो? बोले माला उठा के धर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मन लगे अथवा ना लगे, भजन कभी ना छोड़ना, कथा कभी ना छोड़ना। वैसे भी मन लगता नहीं तो बहाना मिल गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, खाने में लगता है मन है? हाँ, खाने में मन लगे, चाय पीने में लगे, गपशप लड़ाने में, बातचीत करने में मन लगे, एक दूसरे की चुगली करने में मन लगे, लड़ाई झगड़ा करने में मन लगे, टीवी चलाने में मन लगे, मोबाइल देखने में मन लगे, लेकिन इस मन की एक ही विडंबना है कि भजन में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता। ये समस्या है। तो ध्यान पूर्वक सुने। मन यदि आपका ना भी लगता हो फिर भी आप भजन करना। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति ने विचार किया कि चलो हरिद्वार से दिल्ली चलते हैं, कुछ काम है, ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया, फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन डिब्बा। ट्रेन में पहुंचा और फर्स्ट क्लास डिब्बे में जाके अपनी सीट पर जो रिजर्व है उस पर बैठ गया। ट्रेन चलने लगी, लेकिन समस्या ये कि ट्रेन में बैठा बैठा बोर हो रहा है, मन नहीं लग रहा। ट्रेन में तो बैठ गया लेकिन इसका मन नहीं लग रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो क्या ट्रेन आपको दिल्ली नहीं पहुंचाएगी? हाँ या ना? पहुंचाएगी ना? उसी प्रकार जो लोग भगवान के नाम रूपी ट्रेन में बैठ जाते हैं, चाहे उनका मन लगे अथवा न लगे, लेकिन वो नाम रूपी ट्रेन आपको आपकी मंजिल तक ही पहुंचाती है। बोलो राधे राधे। हमेशा भगवान का नाम जपते रहो, चाहे मन लगे न लगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी तो लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसदी आवत जात ही सिल पर होत निशान। बस केवल आप उसका अभ्यास बनाइए। अभ्यास बनाओगे तो मन लगेगा। श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति को गाओ। और स्मृतव्य, भगवान का स्मरण करो। और यही हमको भवसागर से पार कर सकते हैं। परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित, चिंतित मत होइए, सुंदर तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा, भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। मृत्यु के भय से भय मुक्त हो जाओगे भगवान की कीर्ति सुनते ही, भगवान के चरित्र सुनते ही। और ये निश्चित है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझो, आप लोग बैठे हो कथा में, और जितने लोग यहां बैठे, मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से 100% कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सुखी हूं। बोलो राधे राधे। चाहे छोटा सा भी कष्ट, छोटा भी दुख हो, पर होगा जरूर। सबके जीवन में कोई ना कोई छोटा मोटा कष्ट होता ही है, परेशानी होती है।
नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं। लेकिन जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं और जितनी देर बैठते हैं उतनी देर तक हम लोग अपना कष्ट और दुख भूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। देखो अभी 4 घंटे ही बैठते हैं, 4 घंटे में हम सब कुछ भूल के ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया आनंद आ रहा है। और सोचो ऐसे ही जीवन निरंतर भगवान की कीर्ति से, भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से जुड़ जाए तो बोलो कोई कष्ट लगेगा आपको? जीवन भार लगेगा क्या? नहीं लग सकता। तो श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने 4 बातों का अभ्यास करने के लिए कहा कि 4 बातों को ध्यान दें। वो 4 बातें क्या हैं? बोले कथा जब सुनते हैं तो 4 बातों का हम सबको ही ध्यान रखना है। पहली बात, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आहा, कितनी बढ़िया बात है। जितासनो, अपने आसन को सिद्ध करो, चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, चाहे सुखासन हो। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके बैठो। बोलो राधे राधे। पहला नियम है ये। जैसे मैं बैठा हूं इससे व्यासपीठ पर, एकदम रीढ़ की हड्डी बोले तो एकदम सीधी होनी चाहिए। और अगर रीढ़ की हड्डी में जरा भी गैप आया ना, बीच में थोड़ा टेक ले लिए, तो उसी गैप में आलस घुस जाता है। बोलो राधे राधे। आप फिर अकेले नहीं बैठते, फिर आलस भी आपके संग बैठता है बगल में। फिर कभी कभी नींद आवे, कभी कभी कुछ झपकी आने लगती है, हो जाता है ऐसा। तो पहला नियम है आसन को जीतना। चलिए, अगर किसी कारणवश आपका शरीर साथ नहीं देता है, ध्यानपूर्वक सुनो। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या कोई परेशानी है, फिर आप किसी भी प्रकार बैठो, कोई नियम लागू नहीं होता। और 3 लोगों के ऊपर तो नियम चलता ही नहीं है, लागू ही नहीं होता। 3 लोग कौन कौन? वृद्ध, रोगी और बच्चा। जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर नियम लागू नहीं होता। कोई व्यक्ति रोगी है, शरीर से परेशान है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। और जो छोटा बच्चा है उस पर भी कोई नियम लागू नहीं होता, किसी भी प्रकार बैठे। ये कथा की बात बताइए। अपनी इंद्रियों को जीतें, प्राणायाम से अपनी श्वास को जीतें और असंग होकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। ये परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने बताया।